पुरुषार्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर, क्या आप इसकी संभाल करते हैं? इस समय में तुम्हारा जीवन अमूल्य जीवन है ना? इसलिए इस जीवन की एक तो संभाल भी करनी चाहिए है। शरीर की भी संभाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर से ही पुरुषार्थ करेंगे ना, है। आत्मा के लिए जो भी करेंगे वो बिना शरीर के कर पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? है। शिव बाप को शरीर है तो उसे पुरुषार्थ करने की जरूरत है, उसे पुरुषार्थ करने की भी दरकार। तुमको तो जन्म जन्मांतर शरीर भी लेना है और सुख भी। बिना शरीर के सुख भोगा जा सकता है क्या? हाँ, सुख भी भोगना है। तो इस शरीर की संभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना, है। जब तक विकार हैं तो ये शरीर की आयु कमती होती जाती है। तो बाप आकर कहते हैं कि हाँ, क्या करो, अब इन 5 विकारों को छोड़ दो। तो क्या करो? योग में रहो। कैसे योग में रहो? जैसे दुनिया में है अनेकों के साथ योग लगाते हैं, अनेक संबंधियों से। नहीं, उसको तो कहेंगे व्यभिचारी योग। यहां तो एक की याद में रहो तो तुम्हारी कुछ आयु बढ़ेगी, और जितना जितना की याद आती रहेगी तो आयु क्या होगा? घटती जाएगी। क्योंकि ये तो पक्का है ना कि पक्का योग लगाएंगे, अव्यभिचारी योग लगाएंगे तो आयु बढ़ती है, और जितना औरों को याद करते हैं उतनी आयु फिर कमती होती जाती है। तो देखो, अभी तो तुम्हारी आयु क्या होगी? बढ़ते 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 तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। भविष्य अभी नहीं। अभी तो विकार पीछा छोड़ते ही नहीं है, तो भविष्य में ऐसा होना है जरूर। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि शरीर की भी बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि ये शरीर तो काम का नहीं है। अरे ये तो मुट्ठी का पुतला है। ये सड़ी हुई खाल है। नहीं, वो नहीं करना होता है, क्योंकि इस शरीर को जीता जागता रखना है। क्या? शरीर छोड़ दिया तो बच्चे के रूप में जन्म होगा। 5-6 साल तक तो बच्चा कुछ भी समझेगा नहीं, और टाइम जो इस समय वैल्यूबल है, विनाश का टाइम थोड़ा रह गया ना, तो फिर क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे? शरीर छोड़ना अच्छा, या लुंजुम पुंजुम भी शरीर हो, हाँ, बुढ़ा बाड़ा भी हो तो क्या करो? उसको बनाए रखना अच्छा है, चलाते रखना अच्छा है कि नहीं? चलाते रखना। तो ऐसे नहीं समझना है कि अरे ये तो मुट्ठी का पतला है सड़ी गड़ी खाल है। नहीं, वो नहीं करना होता है, क्योंकि इसको जीते रखना, क्योंकि ये अमूल्य जीवन है ना, है तो जीते रखना।
कोशिश करके भी इसको कैसे भी जीते रखना है। देखो, जैसे कोई बीमार होते हैं ना, है, तो क्या करते हैं? है? उनको कान में कहते हैं, है, शिव बाबा को याद करो, याद करो शिव बाबा को। तो जितना जितना आत्मा याद करेगी, इतना इतना उनका पाप कटते जाएंगे और पति से पावन होते जाएंगे। तो बीमारी होने पर भी तंग नहीं होना चाहिए। क्या क्या वो तो ये शरीर छूट जाए, नहीं है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम।